Hello students, I am Roshni from Enlightening Yourself. Students, today we will start uh, the next part of this chapter, that is about separation of substances. Next topic. So next method हम कौन से रह चुके हैं हमारे, ये decantation, filtration, evaporation. So all these topics we will cover in this video. तो स्टूडेंट्स हमने सबसे पहले पीछे वाली क्लास के अंदर अगर ध्यान हो तो हमने ये टॉपिक कवर कर चुके हैं. इफ़ यू वांट टू लर्न ऑल अबाउट दिस वन तो अपनी मेरी पीछे वाली वीडियो आप देख लेना. उस वीडियोस के अंदर हमने ये कंप्लीट टॉपिक कवर कर चुके हैं. मिक्सचर्स, फिर डिफरेंट सेपरेशन के मेथड्स, हैंड पिकिंग, थ्रेसिंग, विनोइंग, सीविंग. अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ फिल्ट्रेशन. तो स्टूडेंट्स, फिल्ट्रेशन क्या है? देखो, फिल्ट्रेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ पासिंग द मिक्सचर थ्रू द फिल्टर. इसमें मिक्सचर को हम एक फ़िल्टर के अंदर से पास करते हैं और फिर उस फिल्टर के अंदर से क्या होगा, सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम द फ्लूइड कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर. सॉलिड पार्टिकल के अंदर से जो सॉलिड पार्टिकल्स है यहाँ पे देखो, वो रिमूव हो जाएंगे. टू रिमूव द सॉलिड पार्टिकल, फिल्टर के अंदर से पास करेंगे तो जो सॉलिड पार्टिकल है वो फिल्टर के ऊपर रह जाएंगे और जो लिक्विड वाला हमारा कंपोनेंट है वो नीचे आ जाएगा. जैसे मैं आपको एक बार पहले इसको बाद में पढ़ के दिखाती हूँ, फर्स्ट एक बार ये दिखा देती हूँ. तो ये देखो, इस तरीके से ये हमने क्या बना लिया, कोन है, ठीक है, जिसको हम अपने केमिस्ट्री लैब में भी देखा होगा, फनल. अब इस फनल के अंदर हमने ये फ़िल्टर पेपर लगा रखा है. इस फ़िल्टर पेपर में अगर मान लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे एक ले रखा है, इफ़ इट पास मडी वाटर थ्रू द फाइन फिल्टर. जैसे हमने पानी और सॉइल, मिट्टी, दोनों को मिक्स कर दिया. मिक्स करने के बाद वो वाटर को हम क्या बोलेंगे, मडी वाटर. अब इस पानी को हम थोड़ा मड और पानी दोनों को सेपरेट करना चाहते हैं. हाउ कैन वी सेपरेट दिस वन? तो इसको सेपरेट करने के लिए हमें कौन सा मेथड यूज़ करना पड़ेगा, फिल्ट्रेशन. कौन सा मेथड यूज़ करेंगे स्टूडेंट, हम यहाँ पे फिल्ट्रेशन मेथड यूज़ करेंगे. ठीक है, जैसे मेरे पास ये एक बीकर है. इस बीकर के अंदर मैंने इतना वाटर डाल दिया और इस वाटर के अंदर मैंने 1 स्पून क्या डाल दी, मिट्टी डाल दी. अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, मिक्स करेंगे. मिक्स करने के बाद इस वाटर को हम बोलते हैं मडी वाटर. अब क्या होगा, इस मडी वाटर के अंदर से, अब ये मडी वाटर है, ठीक है, आप कहीं से मडी वाटर भी कलेक्ट कर सकते हो, ऐसा वाटर जिसके अंदर सॉइल वगैरह मिक्स हो. अब देखो, हम मड गेट फिल्टर्ड एंड द वाटर पास थ्रू. अगर अब हम इसको फिल्ट्रेशन मेथड से करेंगे तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, फिल्ट्रेशन मेथड से कि इसको हम किस तरीके से मड और वाटर को सेपरेट कर सकते हैं. तो यहाँ पे देखो, नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपको बता रखा था यहाँ पे. सो व्हाट इज़ गिवन हियर, ये अपने फनल है. ओके, ये फनल हो गई, ये इसके अंदर फिल्टर पेपर होगा. ये फिल्टर पेपर लगा रखा है हमने, उसको कोन शेप में कवर कर दिया. और फिर अब ऊपर ये देखो, इसके अंदर से वाटर फिल्ट्रेट होके, जो लिक्विड चीज़ है वो फिल्टर होके इसके अंदर आ जाएगी बीकर में. और जो मड या स्मॉल, उसके अंदर मिट्टी के अंदर अगर स्मॉल स्टोन्स भी थे, वो सब क्या है, ऊपर रह जाएंगे. तो जो ऊपर जो वेस्ट रह जाता है उसको हम बोलते हैं रेसिड्यू. और जो नीचे फिल्ट्रेट होके जो चीज़ लिक्विड आता है उसको हम बोलते हैं, फिल्टर होके जो लिक्विड आता है उसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेट. तो जो लेफ्ट बिहाइंड सब्सटेंस इन द फनल, दैट इज कॉल्ड सॉलिड रेसिड्यू, एंड द लिक्विड पास थ्रू दिस फनल, दैट इज कॉल्ड फिल्ट्रेट. तो यही आपकी डेफिनेशन हो गई. द लिक्विड कलेक्टेड बिहाइंड इन अनदर बीकर which pass through the funnel, that is called filtrate, and the the waste material which is left behind
in the glass funnel, that is called solid residue. अब देखो यहाँ पे इस तरीके से ये फिल्टर पेपर के अंदर से पास हो गया। अब यहाँ पे देखो इसमें भी यही चीज़ आपको डायग्राम के थ्रू आप इसको ये स्टैंड लिया, स्टैंड से इस फनल को यहाँ पे स्टैंड में लगा सकते इस फनल को। और ये डर्टी वाटर है, फनल क्लीन वाटर, ये स्टैंड से सेम। ये पिक्चर्स मैंने अलग अलग ले दी ताकि आपको और क्लियर हो जाए। अब जी ये फिल्ट्रेशन है, इस फिल्ट्रेशन से आपको ज़रूरी नहीं कि स्टूडेंट्स इस फिल्टर पेपर ही लेंगे हम, ठीक है। फिल्ट्रेशन अब याद रखो, ये फिल्ट्रेशन को हम यूज़ कहाँ करते हैं, तो फिल्ट्रेशन इज़ यूज्ड फॉर सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सब्सटेंस फ्रॉम ए लिक्विड। मतलब अगर कोई लिक्विड वाली चीज़ है और उसके अंदर कोई इनसॉल्युबल सब्सटेंस, जो सब्सटेंस उसके अंदर मिक्स ना हो, उन सब्सटेंस को सेपरेट करने के लिए हम फिल्ट्रेशन मेथड का यूज़ करते हैं। ओके, जैसे आप एक और बता सकते हो, मिक्सचर ऑफ चॉक एंड वाटर। आपने चॉक और वाटर, चॉक पाउडर है वो उसको वाटर के अंदर मिक्स कर दो और फिर उसको सेपरेट कर सकते हो, तो फिल्ट्रेशन मेथड से होगा। अब देखो स्टूडेंट्स, घर में जैसे हम चाय बनाते हैं, चाय के अंदर क्या होती है, चाय पत्ती होती है जिसको हम टी लीव्स बोलते हैं, तो उसको भी कैसे सेपरेट करेंगे, बाय फिल्ट्रेशन मेथड। बट फिल्ट्रेशन मेथड में हमें ज़रूरी नहीं कि हम इसको फिल्टर पेपर ही लगाएं, ठीक है। यहाँ पे स्टेनर भी हम यूज़ करते हैं। फिर तो इसी तरीके से फ़िल्टर्स, अलग अलग टाइप के फ़िल्टर्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। तो आप फ़िल्टर करने के लिए फ़िल्टर पेपर भी हो सकता है, ओके। देन आप इसको फ़िल्टर करने के लिए स्टेनर, जैसे चाय वाली छलनी जो होती है उसके अंदर से हम चाय छानते हैं, तो जो नीचे चाय निकल के आ जाती है उसको हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट, फिल्ट्रेट। और जो ऊपर चाय पत्ती इसके अंदर रह जाएगी, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, सॉलिड रेसिड्यू। तो ये फिल्ट्रेशन मेथड कब अपनाते हैं, वाई व्हेन वी आर यूजिंग दिस फिल्ट्रेशन मेथड, कि अगर लिक्विड के अंदर कोई सॉलिड चीज़ ऐसी हो जो उस लिक्विड के अंदर सॉल्युबल ना हो, मिक्स ना हो। तो चाय के अंदर चाय पत्ती कभी भी मिक्स नहीं होती, ठीक है, वो अलग से इसके अंदर पड़ी हुई हमें दिखती है। तो यहाँ पे हम फिल्ट्रेशन मेथड से उसको सेपरेट कर सकते हैं। सो फिल्ट्रेशन के लिए ज़रूरी नहीं है कि मैंने बताया आपको फ़िल्टर पेपर ही होना चाहिए, स्टेनर भी यूज़ कर सकते हैं। किसी जगह पे हम वायर मैश उसको भी यूज़ कर सकते हैं, पीस ऑफ कॉटन के अंदर से भी हम फिल्टर कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से छलनी जो होती है चाय वाली जिसे हम बोलते हैं उसको भी यूज़ कर सकते हैं। और कई टाइप के फ़िल्टर्स हम अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इस तरीके से अगर एक प्रकार का सैंड फिल्टर्स भी आते हैं, ठीक है, सैंड फिल्टर्स उसके सैंड की लेयर के अंदर से पास करते हैं तब भी वहाँ पे। बट यहाँ पे ये याद रखना है, मिक्सचर्स ऑफ टू लिक्विड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। दो मिक्सचर है और दोनों मिक्सचर किस टाइप में है, लिक्विड में। जैसे एक है मिल्क, ठीक है स्टूडेंट, क्या बताया मैंने, मिल्क, और दूसरा लिक्विड है आपने बोल दिया ऑयल। अब ये दोनों ही क्या है स्टूडेंट, लिक्विड फॉर्म में है, ऑयल बोलो या मिल्क बोलो, ये दोनों ही लिक्विड फॉर्म में है। तो जब दोनों ही लिक्विड होंगे, मिल्क और ऑयल, तो हम फिल्ट्रेशन मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। ओनली फिल्ट्रेशन में एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस होना चाहिए। इनसॉल्युबल मतलब जो मिक्स ना हो उस लिक्विड के अंदर, ठीक है। ये समझ में आ गया, आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये चीज़ क्लियर है। अब यहाँ पे sugar dissolved in tea cannot be separated by filtration. शुगर डिज़ोल्व इन टी। अब देखो हमने चाय बनाते हैं, चाय के अंदर हमने शुगर डाल दी, चीनी, तो चीनी को हम इसके अंदर फिल्ट्रेशन मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि चीनी क्या है स्टूडेंट, शुगर क्या है, उस चाय के अंदर डिज़ोल्व होगी। और मैंने इसको बताया था, जो चीज़ डिज़ोल्व ना हो, डिज़ोल्व मतलब सॉल्युबल ना हो, मिक्स ना हो, ओके। नेक्स्ट देखते हैं अब हम, आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा। तो इसका आपको मैंने बता दिया कि पर्पस क्या होता है, क्यों हम इसको सेपरेट करते हैं, ठीक है,
और सेपरेट करने के लिए कैसी चीज़ें होनी ज़रूरी है। अब हम करते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक, सेडिमेंटेशन। अब देखो सेडिमेंटेशन क्या होता है। सेडिमेंटेशन में आप देखोगे एक चीज़ तो होती है हैवियर कंपोनेंट मिक्सचर के अंदर, और वो हैवियर कंपोनेंट जब वाटर के अंदर होंगे, वाटर के अंदर आप कोई भी, जैसे आप मिट्टी को ही लगा लो, वाटर के अंदर आपने मिट्टी को या कोई और सॉलिड चीज़ है, ठीक है, वो उसके अंदर मिक्स हो रखी है। अब सबसे पहले इसको क्या करते हैं, सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स यहाँ पर कि when the heavier component in the mixture settle, when water is added to it, the process is called sedimentation. अब ये आपने बिकर लिया, इस बिकर के अंदर जैसे आप ये भी कह सकते हो कि जैसे नहर के अंदर से और वाटर वर्क्स होते हैं तो वहाँ पे पानी आता है, तो सबसे पहले ऐसे बड़े बड़े टैंक बने होते हैं। अब इस टैंक के अंदर जब ये वाटर आएगा तो ये वाटर कैसा होता है, मडी वाटर होता है। कैसा वाटर होता है, मडी वाटर होता है। अब इस वाटर को सबसे पहले इस टैंक में रखते हैं, तो इसमें क्या होगा, जो हैवी कंपोनेंट है जैसे पत्थर मिट्टी, ये क्या होगा, सेटल, ये नीचे सेटल हो जाएंगे वाटर के अंदर, और ऊपर क्या है, नीट, और आप ये लगा लो थोड़ा क्लीन, बिल्कुल ज़्यादा क्लीन नहीं बट मैक्सिमम क्लीन वाटर ऊपर होगा। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, सेडिमेंटेशन। सो इस मेथड को कहाँ यूज़ करते हैं, सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम डस्ट एंड सॉइल। तो ग्रेन, डस्ट एंड सॉइल को भी हम सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं, ग्रेन्स को भी डस्ट और सॉइल से। तो यहाँ पे देखो, तो स्टूडेंट्स ये सेडिमेंटेशन आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। एक बार दोबारा थोड़ा सा बता देती हूँ। द डिपोजिशन ऑफ सॉलिड मैटर एट द बॉटम ऑफ लिक्विड। लिक्विड के अंदर अगर कोई भी सॉलिड मैटर है वो बॉटम पे, जैसे मान लो ये लिक्विड है, यहाँ पे मैंने लिक्विड डाल रखा है, और इस लिक्विड के अंदर कोई भी सॉलिड और हैवी चीज़ थी, कोई भी हैवियर कंपोनेंट था, ठीक है, हैवियर कंपोनेंट या सॉलिड कंपोनेंट, सॉलिड कंपोनेंट होना बहुत ज़रूरी है इसके अंदर, तभी उसको हम सेडिमेंटेशन प्रोसेस करेंगे। इसके अंदर भी कोई ऐसा कंपोनेंट नहीं होना चाहिए जो वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाए, तभी हम उसको सेडिमेंटेशन प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पे शुगर डाल दिया तो शुगर भी इसमें क्या होगा, सेपरेट नहीं हो सकता सेडिमेंटेशन में। वो हैवियर कंपोनेंट होना चाहिए और वो पानी के नीचे ऐसे यहाँ पे बॉटम पे सेट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब थोड़ी देर के लिए जब आप इसको रखोगे देन क्या होगा, सॉलिड चीज़ें ऐसे बॉटम पे, एट द बॉटम, तो मैंने क्या बताया, डिपोजिशन ऑफ सॉलिड मैटर, कोई भी सॉलिड मैटर डिपोजिशन हो जाएगा एट द बॉटम ऑफ द लिक्विड, तो उसे हम कहते हैं सेडिमेंटेशन। और इस चीज़ को हम बोल देंगे सेडिमेंट, इसको हम क्या बोल देंगे, सेडिमेंट। तो ये सेडिमेंटेशन, तो इसमें हमें क्या है, दो लेयर्स मिल जाएगी, मिट्टी की लेयर ऐसे नीचे अलग से दिखाई देगी और ऊपर ऐसे क्लीन वाटर की, जब नीचे जम जाएगा ये ऐसे, तो दो लेयर हमें क्लियरली दिखाई देगी। तो अपर लेयर होगी वो क्लियर लिक्विड होगा, और लोअर लेयर होगी उसको हम बोलेंगे सेडिमेंट या सॉलिड मैटर। अब प्योरिंग आउट ऑफ लिक्विड, अब इसके अंदर से हम लिक्विड से, अब ये लिक्विड को नितार के हम दूसरे पे ले आएंगे। तो यहाँ पर मैं इसको दिखा देती हूँ आपको पिक्चर के थ्रू भी, थोड़ा सा और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट्स, ईजियर भी है ये आपके लिए। और ये सभी मेथड्स आप देखो, इस सेडिमेंटेशन का एक और एग्जांपल बताती हूँ। जैसे हमारे घर में अगर आपने देखा होगा, मदर्स जैसे आपने देखा राइस बना रहे हैं, तो राइस में क्या करते हैं, वाटर, राइस के अंदर वाटर डालते हैं उसको साफ़ करने के लिए, या दाल पल्सेस के अंदर भी वाटर डालते हैं उसको साफ़ धोने के लिए। तब आपने देखा होगा सॉलिड चीज़ है, जो हैवी चीज़ है वो क्या हो गया, राइस, और यही होती है ना, राइस और पल्सेस दाल हैवी होती है तो वो नीचे रह जाती है पानी में। और लाइटर, अगर उसमें कोई भी एक हैवियर कंपोनेंट वो तो नीचे आ जाएगा और लाइटर चीज़ ऊपर चली जाएगी, तो पानी हल्का है तो वो ऊपर होगा, और पानी के अंदर कोई भी डस्ट, इम्प्योरिटीज़
या कोई भी ऐसा चीज़ होगा वो ऊपर रह जाएगी और सॉलिड चीज़ क्या हो जाएगी, बिल्कुल नीचे आ जाएगी। तो यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ मैं इस तरीके से, ये देखो। तो इस ग्लास रोड से धीरे धीरे मैंने सैंड, ये देखो यहाँ पे सैंड नीचे आ गई और ये वाटर, तो ये दो लेयर मिल गई आपको अलग से। ऊपर लेयर है वो वाटर की है, नीचे लेयर है वो सैंड की। अब इसको सेपरेट करेंगे, इस वाटर, इस प्रोसेस को तो बोलते हैं, ये फर्स्ट जो दिख रहा है आपको, इसको हम बोलेंगे सेडिमेंटेशन। इसको सेडिमेंटेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अब हमने वाटर और सैंड, पहले हमने मिक्स कर दिया सैंड और वाटर को, मिक्स करने के बाद थोड़ी देर के लिए हमने रख दिया। रखने के बाद देखोगे स्टूडेंट यहाँ पे ये वाटर सॉलिड चीज़ जो हैवियर कंपोनेंट है वो नीचे डिपॉजिट हो गया और वाटर ऊपर आ गया, तो इसको हम बोलेंगे सेडिमेंटेशन। तो फर्स्ट हो गया सेडिमेंटेशन। अब डिकेंटेशन क्या होता है, डिकेंटेशन हो गया कि यहाँ पे द प्योरिंग आउट ऑफ ए लिक्विड फ्रॉम ए वेसल विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट। हम क्या कर रहे हैं, प्योरिंग कर रहे हैं ना, प्योर कर रहे हैं मतलब डाल रहे हैं। सो क्या डाल रहे हैं, आउट ऑफ द लिक्विड, लिक्विड फ्रॉम ए वेसल, वेसल की, इस वेसल के अंदर से हम क्या डाल रहे हैं, लिक्विड। इस वेसल के अंदर से हम क्या डाल रहे हैं स्टूडेंट्स, ये तो सैंड नीचे साइड यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगी, क्लियर वाटर ऊपर है। तो डिकेंटेशन क्या होगा, अब जो प्योर वाटर है, एक पिक्चर, एक मिनट, एक पिक्चर और देखती हूँ मैं आपको। एक सेकेंड बेटा, हाँ, डिकेंटेशन, डिकेंटेशन का यहाँ देख लो, उसमें और ज़्यादा क्लियर नहीं होगा। सो डिकेंटेशन क्या है, इज द प्रोसेस आफ्टर सेडिमेंटेशन दैट इन्वॉल्व रिमूविंग द वाटर अलॉन्ग विद द इम्प्योरिटीज़। डिकेंटेशन वह प्रोसेस है आफ्टर सेडिमेंटेशन के बाद, उसको हम वाटर जो ऊपर आ जाएगा, जैसे पानी जो निथरा हुआ पानी ऊपर आ जाता है, उस पानी को हम सेपरेट करें, तो उस अलॉन्ग विद द इम्प्योरिटीज़, उसके ऊपर जो हल्की सी को डस्ट पार्टिकल घूम रहे हैं वो सब उसके साथ ही रिमूव हो जाएगा। तो नीचे सॉलिड चीज़ रह गई और ऊपर जो वाटर है उसको हमने धीरे धीरे क्या है, सेपरेट करेंगे। जैसे यहाँ पे आपको इस पिक्चर में देखो, ये चीज़ यहाँ पे देखो, अब ये सेडिमेंटेशन में ये आपको क्लियरली दिख रहा है, हैवी चीज़ नीचे रह गई। ये देखो हैवी चीज़ स्टूडेंट कहाँ है, इसमें बिल्कुल नीचे है। जब हमने मिट्टी और पानी को छोड़ दिया था तो ये मिट्टी नीचे रह गई और ये पानी ऊपर आ गया। अब इस पानी को हम धीरे से क्या है, दूसरे बीकर के अंदर निकाल लिया। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को हम, सॉरी, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिकेंटेशन। तो अब मिट्टी और पानी जब कहीं पे मिक्स हो रखे हैं, कहीं पे भी मिट्टी और पानी मिक्स है, तो हमने उसको किसी जगह में रख दिया, थोड़ी देर के लिए रखेंगे तो उसके बाद आप देखोगे मिट्टी नीचे जम गई, पानी ऊपर आ गया। तो इस प्रोसेस को सेडिमेंटेशन। फिर इस पानी को हम मिट्टी से धीरे धीरे क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे, धीरे धीरे सेपरेट करेंगे, उससे हम बोलेंगे डिकेंटेशन। क्या बोलते हैं उसको हम, डिकेंटेशन। सो अब ये डिकेंटेशन मेथड आपको क्लियरली समझ आ गया क्या होता है डिकेंटेशन। सो इस तरीके से हम सेपरेट कर सकते हैं। अब इसके अंदर भी और स्मॉल स्मॉल, इस वाटर के अंदर भी स्मॉल स्मॉल जो डस्ट पार्टिकल है उसको भी हम सेपरेट कर सकते हैं बाय डिफरेंट मेथड से। तो यहाँ पे सॉलिड पार्टिकल्स विच आर इनसॉल्यूबल इन लिक्विड कैन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन। तो जो सॉलिड पार्टिकल्स था, यहाँ पे सॉलिड पार्टिकल्स थे स्टूडेंट, हमने देखे थे, ये सॉलिड पार्टिकल्स हो गए। सो क्या बताया मैंने, द सॉलिड पार्टिकल्स, ये देखो डेफिनेशन के साथ साथ मैं आपको डेफिनेशन याद भी करा रही हूँ। सॉलिड पार्टिकल्स विच आर इनसॉल्यूबल इन लिक्विड, ये लिक्विड के अंदर इनसॉल्यूबल है, कैन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन। तो उसको हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं, बाय डिकेंटेशन ऑल्सो। अब देखते हैं व्हाट इज द नेक्स्ट वन। तो यहाँ पे डिकेंटेशन, हम अपनी एवरीडे लाइफ में डिकेंटेशन प्रोसेस को हम यूज़ करते हैं।
डिकेंटेशन का, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, पल्सेस वगैरह वॉश कर रहे हैं हम, ठीक है। जो सॉरी सेडिमेंटेशन में ये एग्जांपल बता दिया होगा मैंने, जो राइस वाला था वो सेडिमेंटेशन नहीं बेटा, वो डिकेंटेशन में आएगा, वो बाई मिस्टेक हो गया। सेडिमेंटेशन में तो बस यही होता है कि आपने उसको, जैसे राइस, जो राइस का मैंने बताया उसको ध्यान से क्लियरली सुनना। डिकेंटेशन में आपने राइस और उसको क्या किया, जो राइस हम बाज़ार से लेके आते हैं उसके अंदर वाटर मिक्स कर दिया, थोड़ा आपने उसको मिक्स करने के बाद उसको हम छोड़ देंगे। छोड़ेंगे तो क्या होगा, राइस नीचे रह जाएंगे और ऊपर डस्ट इम्प्योरिटीज़ वगैरह ऊपर आ जाएगी, तो इसको हमने क्या बोला, सेडिमेंटेशन। अब आ जाओ, अब हमें राइस तो नीचे रखने हैं अपने पास, और जो ऊपर डस्टी वाटर जो है उसको सेपरेट करना है। तो धीरे धीरे हम क्या करेंगे, राइस नीचे रह जाएंगे और वाटर को हम निकाल देंगे, अलग कर देंगे, सेपरेट, क्योंकि ये वाटर के अंदर क्या है, इम्प्योरिटीज़ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिकेंटेशन। सभी को क्लियर हो गया? सो व्हेन राइस आर पल्सेस आर वॉश्ड विथ वाटर बिफोर कुकिंग, देन द वाटर इज सेपरेटेड फ्रॉम देम। तो राइस और पल्सेस के अंदर से हम वाटर को सेपरेट करते हैं बाय द प्रोसेस कॉल्ड डिकेंटेशन। डिकेंटेशन को हम सेपरेट करते हैं वेजिटेबल से भी आफ्टर बॉइलिंग। जैसे हमने सब्जियां बॉईल कर ली, बॉईल करने के बाद जो सब्जी पीछे वेजिटेबल्स रह गए उसको हम नीचे रख लेते हैं और वाटर उसके अंदर से निकाल देते हैं, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डिकेंटेशन। और याद रखो स्टूडेंट, द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेशन ओनली व्हेन द सॉलिड डज नॉट डिजॉल्व इन द लिक्विड। अगर सॉलिड इसके अंदर डिजॉल्व नहीं होगा लिक्विड के अंदर, तभी हम डिकेंटेशन मेथड यूज करेंगे। नेक्स्ट इज कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो, डिकेंटेशन के बाद कंडेंसेशन। अब कंडेंसेशन में होगा द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड। वाटर वेपर को हमने लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया ड्यू टू कॉन्टैक्ट विथ ए कूलर सरफेस। जैसे आपने देखा होगा, पानी है, पानी को जब हम बॉयल कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इवापोरेशन। वाटर, जब आपने गैस के ऊपर पानी रखा हुआ है तो उस वाटर क्या है, कंटिन्यूसली इवापोरेट होता रहता है। ऐसे ही आपने देखा होगा, हमने सपोज बाहर मिट्टी है और उसके ऊपर हमने पानी छिड़क दिया, तो वो पानी क्या है, धीरे धीरे सनलाइट की वजह से अपने आप क्या हो गया, इवापोरेट हो गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इवापोरेशन। लेकिन जो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो गया उसको वापस हमें किस में लाना है, लिक्विड के अंदर, ठीक है। अब वो लिक्विड के अंदर वाटर कैसे आएगा, अगर वो कूलर सरफेस के कांटेक्ट में आएगा। कूलर सरफेस यानी ठंडी सरफेस। तो यहाँ पे हम एक पिक्चर में देखो, इसमें तो यहाँ पे देखो कंडेंसेशन कैसे स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए मैं आपको समझा रही हूँ इस एग्जांपल को, ये कैटल है, इस कैटल, ये गैस पे मैंने रख रखी है, तो यहाँ पे क्या है, ये जो गैस वाटर है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैसेस फॉर्म में या वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते थे स्टूडेंट्स, इवापोरेशन। अब यहाँ पे ये इवापोरेशन होता है। अब इस ढक्कन के ऊपर जो ये मेरे पास कैप है, इसके ऊपर मैंने क्या रख रखी है, आइस क्यूब्स है, मतलब बर्फ़ है। अब जैसे ही ये वाटर वेपर्स किसके कांटेक्ट में आएंगे, ठंडी सरफेस के कांटेक्ट में आएंगे, तो यहाँ पे जो वेपर्स है वो वापस किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में, और लिक्विड है इसके अंदर। तो आपने देखा होगा, जब भी आप दूध गर्म करते हो उसके ऊपर ढक्कन लगा रखा होता है, आप उस ढक्कन को हटाते हो तो उसके ऊपर काफ़ी आपको वाटर के ड्रॉपलेट्स नज़र आएगी। तो कैसे, तो जो वाटर, मिल्क के अंदर जो वाटर था वो इवापोरेट हुआ, और जो आपने जो ऊपर ढक्कन लगा रखा था उसके ऊपर जो सरफेस, देखो नीचे गैस आप हीट करो तो यहाँ तो हीट ज़्यादा हुई, और यहाँ जो ढक्कन आपने लगा रखा था उसके कांटेक्ट में क्या हो गया, वहाँ पे ऊपर सरफेस तो क्या है, ठंडी है, और यहाँ पे सरफेस क्या है, गर्म प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जैसे ही ठंडी सरफेस के कांटेक्ट में आएंगे तो जो वाटर वेपर्स है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वापस लिक्विड में। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, कंडेंसेशन। ठीक है, कंडेंसेशन आपको समझ में आ गया होगा। सो इस तरीके
सो स्टूडेंट्स, कैसे अब ये क्लियर हो गया होगा। तो जैसे यहाँ पे एक और एग्जांपल देखो, ये सॉलिड है, ठीक है। और इस सॉलिड को, इस आइस को हम हीट करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, हीट करते ये मेल्ट हो जाएगी। मेल्ट होके क्या कन्वर्ट होगा, लिक्विड। अब लिक्विड को जैसे ही हीट मिलेगी तो ये इवापोरेशन होगा, और जो वाटर इवापोरेट होगा, अगर वहाँ पे ऊपर में उसको वेपर्स के फॉर्म में जो आ रखे वाटर, अब जैसे ही वहाँ पे कांटेक्ट में, अगर ठंडे टेम्परेचर के कांटेक्ट में आएंगे तो ये वापस कंडेंस होकर किस फॉर्म में आ जाएगा, लिक्विड फॉर्म में। तो इसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। ऐसे ही आप देखो, ये मेरे पास क्या है, ग्लास है। इस ग्लास के अंदर मैंने क्या रख दी, बर्फ़ के पीसेस है, ये आइस पीसेस है। अब आपने देखा होगा बर्फ़, इस ग्लास के बाहर आपको छोटी छोटी वाटर की बूंदें मिलेगी। क्यों मिलती है, क्योंकि यहाँ हवा है। एयर के अंदर चारों तरफ क्या है स्टूडेंट, एयर के अंदर चारों तरफ क्या है, वाटर वेपर्स है। क्योंकि वाटर तो कंटिन्यूसली इवापोरेट होता रहता है, वो एयर के अंदर वाटर क्या है, वेपर की फॉर्म में है। अब जैसे ही ये वाटर वेपर्स की फॉर्म में है, गैसेस फॉर्म में है, जैसे ही ये ठंडी सरफेस के कांटेक्ट में आएंगे तो वेपर्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे स्टूडेंट्स, लिक्विड में। तो इसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। तो वाटर वेपर्स का क्या हो रहा है, ये कंडेंसेशन। दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो ये इस तरीके से हम वाटर को कंडेंसेशन कर सकते हैं। वाटर वेपर्स कंडेंस होके वेपर्स से किस फॉर्म में आ जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं कंडेंसेशन। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। सो आई होप क्लियर हो गया होगा सभी को। तो ये डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स है डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के लिए। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।